हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवोल्यूशन थ्रू स्टडी। हम लोग आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है संभावनाओं की दुनिया। जैसे चार बच्चे हैं और वो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए हैं और वो कोई गैस बना रहे हैं। उनके टीचर ने बोला कि आप क्लोरीन गैस, सपोज क्लोरीन गैस बनाइए। ठीक है, तो चार बच्चों में दो बच्चों ने बना ली, बाकी बच्चे नहीं बना पाए। तो उसमें जो सक्सेस इवेंट वो कौन से हैं, जो जिन्होंने गैस बना लिया, और कुछ फेलियर हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें फेवरेबल कंडीशन, जैसे सर ने बोला कि गैस बनाइए, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन जो होगी और अपॉन टोटल कंडीशन, बस यही प्रोबेबिलिटी है। एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में बेस्ड पूरा चैप्टर है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन बराबर आएगा। ठीक है, ठीक। जैसे 10 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, 10 बच्चे में से 3 बच्चे 10 में 10 पूरे नंबर ले आए, ठीक है, बाकी नहीं ला पाए। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी? अगर हम ये बोले कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी या फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग 10 नंबर्स, तो 3 लड़कों ने कितने लाए? 10, तो 3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा ये भी तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि कितने लड़के जो है 10 नंबर नहीं ला पाए, तो 7/10। तो फेवरेबल वही होगा जो क्वेश्चन पूछेगा। तो एक ही फॉर्मूला है उसका, प्रोबेबिलिटी ई से। ई क्या है? इवेंट। जैसे एक कॉइन हम लोग टॉस करें और बोल दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 2, और जो हमें चाहिए वो कितने हैं? 1। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, एक होगा तो दूसरा नहीं आएगा। ठीक, तो जैसे 4 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 3 पास हो गए, एक फेल हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और कोई ये पूछ ले कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सम, जैसे प्रोबेबिलिटी होना या ना होना, ये पूरी संभावनाओं की दुनिया है। जो संभावनाएं होगी उसे में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है और इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक, कौन सी? एक्सपेरिमेंटल या इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी। इसका एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। आगे आपको कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला, उसी से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। या नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक, एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन लगेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो कितने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो रहा है या कितने एक्सपेरिमेंट में अनसक्सेस हो रहा है। जैसे कोई रेस हो रही है, 10 लोग उसमें दौड़ रहे हैं, तो एक ही जीतेगा, उसी को ट्रॉफी मिलेगी, बाकी तो सब फेल हो गए। तो जीतने वाली की प्रोबेबिलिटी ऊपर कौन सी? जो हैपेंड इवेंट है 1, और डिवाइडेड बाय जितने दौड़ रहे थे वो पूरे। ठीक, इसी को बिल्कुल एक मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला छोटा सा ये याद कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। यहां से फेवरेबल या फेवरेबल इवेंट, बोर्ड को गया अपॉन
फेवरेबल इवेंट, ठीक, फेवरेबल इवेंट वो है जो क्वेश्चन में पूछे, जैसे पास होने की प्रोबेबिलिटी तो हमारा फेवरेबल कंडीशन हो गया, फेवरेबल इवेंट, फेल होने की कंडीशन वो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा वही हमारा फेवरेबल होगा। ओके, बस एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक। ये दो बस एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो ये है इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है 1 coin is tossed 1 times, find the probability of getting head, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो फेवरेबल क्या है, फेवरेबल हेड। जब एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं या कभी ग्राउंड में जब वो टॉस करता है एम्पायर, तो ऐसा नहीं है कि वो सिक्का जो है वो एम्पायर जो है टॉस करता, तो ऐसा नहीं, वो 16 का सिक्का नहीं होना चाहिए, वो ये सिक्के होने चाहिए जो भारतीय रिजर्व बैंक इशू कर रही है, ठीक है। तो जैसे टॉस करते हैं तो एक बार हेड आएगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, हेड टेल। एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल, फेवरेबल कौन सा है, हेड, तो हेड ऊपर मतलब 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डाई, कोई डाई है जो खेलते हैं लूडो में, ठीक है। तो उसे अगर हम एक बार ऐसे करके डाल देंगे, एक बार डालते हैं तो उसमें या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, तो कितने आउटकम है, या तो 1 आ जाएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5, 6, मतलब इन सारे नंबर में से एक बार कोई नंबर ऊपर आएगा। अब क्वेश्चन में बोल दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और टोटल आउटकम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये। या अगला नंबर बोल दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। कभी कभी ये पूछ सकता है कि अगर एक बार हम रोल डाइस करते हैं तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक, कौन सी प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर। तो इन सारे में इवन एक ये है और एक ये नहीं है, ये 3 है और ये 4 और ये, मतलब 3 नंबर, पूरे डाई में 3 नंबर कौन से होते हैं, इवन, ठीक। तो यहां से प्रोबेबिलिटी जो होगी 3, क्योंकि 1, 2, 3 और टोटल कितने हैं, 6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। ऐसे आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं, 1, 2, 3,
3 और टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो 1/3/6 और कट जाएगा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से है क्वेश्चन, 2 coins are tossed simultaneously and we get, मतलब 2 coins tossed simultaneously 500, ठीक है। 2 कॉइन को हम 500 बार टॉस करते हैं या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक। तो उसमें जो आता है 2 हेड कितनी बार आते हैं 105 टाइम्स, 1 हेड 275 टाइम्स और नो हेड 120 टाइम्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नंबर से निकालते हैं। ये इवेंट E1 इसे बोल दें, इसे E2 और इसे E3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 500, ठीक है। जो ट्रायल किए गए वो 500 बार ट्रायल किए गए। तो उनमें पहले PE1 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल क्या है 105 और टोटल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 105 और टोटल आउटकम है, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 1 और ये 0.0, ठीक। डिवाइड कर देंगे 0.21, उसके बाद 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 275 क्योंकि फेवरेबल आउटकम ये है और टोटल आउटकम 500 डिवाइडेड बाय 500। इसको जब कट करेंगे तो 5 5 जो और 5 5 जो 27 25 और 25 0.55, ठीक है। ये E2 है और E3 नो हेड आने की, मतलब जब कोई हेड ना आया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। वो सारे ट्रायल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो निकालना है, यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 500, ये 0 से 0 और यहाँ से 5 2 10 5 4 और यहाँ से ये आ गया, ठीक, ये है, ये तीनों आंसर है, ठीक। और इनमें सबसे खास बात यह है कि कोई भी आउटकम हो, टोटल आउटकम के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी इतनी, अगर उन प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उनको सबको ऐड कर दें तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। जैसे इनको ऐड करके लिखते हैं PE1 प्लस PE2 और प्लस PE3, ठीक है। जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी या जितने भी इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आएगी, उनका सम 1 आएगा, ठीक है। जैसे PE1 कितना है 0.21 प्लस 0.PE2 है 55 प्लस 0.24 और इनको सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ऐड करके देख लीजिएगा 1 आएगा। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं उनको ऐड कर देंगे। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, कोई भी इवेंट हो, ठीक है, कितनी बार भी हो, जितनी बार होगा उन सबको ऐड कर देंगे तो वो कितना आएगा 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जनरलाइज अभी कर देंगे। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कॉइन को एक बार, कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम्स, एक बार अगर उसे टॉस किया गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा,
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है और टोटल कितने हैं 2 इवेंट। ठीक, तो PE1 और PE2 हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टी आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2 और इन दोनों को भी ऐड करेंगे PE1 प्लस PE2 और प्लस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए फेवरेबल कंडीशन होने की ना होने की, अगर उनको ऐड कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा 1। ठीक, तो इसे जनरलाइज कर देंगे और इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं, जनरलाइज कर देंगे। PE1 कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी PE1 है, फिर PE2 है, PE3 है और PE4 है और प्लस अप टू डॉट। इन सब का सम कितना आएगा 1, ये याद रखिएगा। तो कभी कभी हमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, तो कभी कभी अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमें ज्यादा इजी होता है निकालना, तो अनसक्सेस निकालिए और उसे 1 से माइनस कर दीजिए। जैसे एक कॉइन टॉस किया गया और वो टोटल आउटकम है हेड और टेल, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। ठीक, वो बोल दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, या ये भी बोल सकता है कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो PE1 PE2 इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। और हेड आने की ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये है हेड आने की प्रोबेबिलिटी और PE2 है टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता है तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आएगा 1/2 प्लस PE2 इज इक्वल टू 1। तो PE2 इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो चाहे आप ऐसे निकाल लें या डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दें। ठीक है, तो कभी कभी ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, नहीं तो वो फेवरेबल आउटकम या और टोटल आउटकम दो में से कोई फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ढूंढ लें, उसे कट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसे अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि टोटल फैमिली है 1500 फैमिलीज हैं। ठीक, 1500। यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली 475 फैमिली के पास 2 लड़कियां हैं और 814 फैमिली के पास 1 गर्ल है और 211 मतलब 211 के पास कोई भी लड़कियां नहीं है। ठीक है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स और नो गर्ल्स। हमें ये निकालना है कि कितनी फैमिली के पास, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कितनी फैमिली के पास 1 गर्ल है और कितनी फैमिली के पास 2 गर्ल हैं और कितनी फैमिली के पास कोई भी गर्ल नहीं है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन
2 गर्ल्स। कितनी फैमिली के पास 2 लड़कियां हैं, तो 475 फैमिली के पास कितनी लड़कियां हैं, 2। और टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 1500। ठीक है, वन गर्ल कितनी फैमिली के पास है, तो PE2 इज इक्वल टू 814 डिवाइडेड बाई 15। पहली प्रोबेबिलिटी ये है और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है। बस क्वेश्चन में जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं वही फेवरेबल है, उससे ऊपर करेंगे और टोटल फैमिली नीचे। ठीक, उसके बाद PE3 ये बोल रहा है ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनके पास लड़कियां नहीं है। ठीक है, तो यहां देखेंगे 0 है, इसका मतलब यहां पे लड़कियां नहीं है। 0/1500 मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। टोटल फैमिली है 211 और डिवाइडेड बाई 1500। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर डेसिमल में, फ्रैक्शन में, जैसे वो दिया हो वैसे आप निकाल लेंगे। वैसे इसे सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि टीचर इतना बड़ा नंबर देखेगा और सब कोई सॉल्व करेगा, आप नहीं करेंगे तो आपके हो सकता है कि वो थोड़ा सा नाराज हो जाए, बाकी नंबर नहीं कट होंगे। ठीक है, यहाँ से भाई जनरल फार्मूले एक बार और चेक करते हैं। PE1 PE2 प्लस PE3 इज इक्वल टू 1। कभी कभी बोल देता है कि चेक आल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ आल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। कभी कभी ये क्वेश्चन में बोल देता है, जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा था, चेक करेंगे क्या ये सभी आ रहे हैं 1 के इक्वल। तो PE1 डिवाइडेड बाई 1500 प्लस 814 डिवाइडेड बाई 1500 प्लस 211 डिवाइडेड बाई 1500। इसे सॉल्व करेंगे, 9 10 10 और 4 12 14 15 डिवाइडेड बाई 1500। तो ये कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। मतलब वो फार्मूला बिल्कुल सही है। ये पूरा प्रोसेस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, इजी होते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड या किसी थ्योरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बनाइएगा, और किसी भी टॉपिक में आप वीडियो चाहेंगे तो उसे हम जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।